नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की क्लास में। तो हमारा हिंदी व्याकरण का पाठ संख्या 12 चल रहा है, जिसमें हम प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। प्रश्न उत्तर का हमारा एक भाग कंप्लीट हो चुका। अब हम प्रश्न उत्तरों में प्रश्न संख्या 4 करने जा रहे हैं। तो देखिए, प्रश्न संख्या 4 में क्या करना है। निम्नलिखित समस्त पदों को उनके समास घर से मिलाइए। आपने इसमें क्या करना है, आपको समस्त पद दिए हुए हैं। ये क्या है, समस्त पद। ये इस साइड भी समस्त पद है, इस साइड भी समास के समस्त पद है। यहाँ समास का नेम दिया हुआ है। समास का क्या दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है। आपने ये जो समस्त पद है, इनकी पहचान करके बताना है कि ये जो समस्त पद है, ये किस समास का उदाहरण है। आपने उससे मिलाना है इसके साथ। तो जैसे यहाँ देखिए, माखन चोर, चारपाई, महाराज, त्रिनेत्र, नील गाय, सप्ताह, चरण कमल, ये हमारे शब्द है, यानी समस्त पद है। और कौन कौन से समास के, द्विगु, कर्मधारय या तत्पुरुष समास। तो ये जो समास के क्या है, घर है, इनके साथ आपने इन समस्त पदों को मिलाना है। तो सबसे पहले हमारे पास है शब्द माखन चोर। तो माखन चोर यानी माखन को चुराने वाला। कौन है, माखन को चुराने वाला, तो माखन चोर। तो माखन चोर किस समास का उदाहरण है, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। कौन से समास का, तत्पुरुष समास का। अगला है चारपाई। चारपाई, तो यहाँ देखिए, जो 4 में प्रथम पद है, यानी पूर्व पद क्या है, संख्यावाची है। तो हमने पढ़ा था ना कि जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची होता है, वो कौन से समास का उदाहरण होता है, द्विगु समास का उदाहरण होता है। तो चारपाई किसका उदाहरण है, द्विगु समास का उदाहरण है। ठीक है। अगला है महाराज। महाराज, तो महाराज जो है, महान है जो राजा। महाराज का समास विग्रह क्या होगा, महान है जो राजा। तो ये किस समास का उदाहरण है, इसमें किसका लोप हो रहा है, जो शब्द है उसका लोप हो रहा है। तो महाराज शब्द किस समास का उदाहरण है, कर्मधारय समास का उदाहरण है। किस समास का, कर्मधारय का। ठीक है। अगला है त्रिनेत्र, यानी 3 नेत्रों वाला। 3 है नेत्र जिसके, त्रिनेत्र। तो त्रिनेत्र कौन है, भगवान शिव की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, भगवान शिव की बात हो रही है, यानी किसी तीसरे की बात हो रही है। यानी किसका बोध करवा रहा है, कोई तीसरे की बात हो रही है। त्रिनेत्र यानी 3 है जिसके नेत्र, यानी भगवान शिव। तो ये किस समास का उदाहरण होगा, तत्पुरुष समास का। त्रिनेत्र यानी 3 नेत्र वाला। किसकी बात हो रही है, त्रिनेत्र, यानी संख्या का बोध करा रहा है ना। पूर्व पद किसका बोध करवा रहा है, संख्या का बोध करवा रहा है। तो इसलिए ये किसका उदाहरण होगा, द्विगु समास का उदाहरण होगा। ठीक है। नेक्स्ट है नील गाय। नीली है जो गाय, नीली है जो गाय, समास विग्रह क्या होगा, नीली है जो गाय। तो ये किस समास का उदाहरण होगा, नील गाय। नील गाय जो शब्द है वो कर्मधारय समास का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, कर्मधारय। उसका जब हम समास विग्रह करेंगे, नीली है जो गाय, तो किसका लोप हो रहा है, जो शब्द है उसका लोप हो रहा है। तो ये किसका उदाहरण हुआ, कर्मधारय समास का। नेक्स्ट है सप्ताह। 7 दिनों का समूह है। 7 दिनों का समूह क्या कहलाता है, एक सप्ताह होता है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है, सप्ताह है, यानी क्या है, पूर्व पद क्या है, इसमें समस्त पद में पूर्व पद क्या है, संख्यावाची है। तो हमने बात की थी ना कि संख्यावाची जिस समस्त पद में कोई शब्द पूर्व पद यानी पूर्व पद संख्यावाची होता है, वो किसका उदाहरण होता है, द्विगु समास का उदाहरण होता है। ठीक है। चरण कमल का क्या होगा, चरण कमल। कमल की तुलना किससे, कमल की तुलना
कमल के साथ किसकी तुलना की गई है? चरण की तुलना की गई, यानी पैरों की तुलना किससे की गई है? कमल के साथ की गई है। तो जब कोई शब्द की किसी शब्द की किसी के साथ तुलना की जाए, यानी उपमेय और उपमान होता है, वो क्या होता है? उपमेय और उपमान, यानी किसी वस्तु की किसी दूसरी वस्तु के साथ तुलना की जाए तो वहां क्या हो जाता है? उपमेय और उपमान हो जाता है। तो वो शब्द किस समास का उदाहरण होता है? वो होता है कर्मधारय समास का उदाहरण होता है। या तो विशेष्य या विशेषण होता है। कर्मधारय समास की विशेषता क्या है कि या तो विशेष्य या विशेषण होगा कोई शब्द, या फिर क्या होगा? किसी शब्द की तुलना किसी दूसरे शब्द के साथ की जाए तो वो क्या होता है? किसी चीज की तुलना किसी के साथ की जाती है तो वहां क्या है? किस समास का उदाहरण होगा? कर्मधारय समास का उदाहरण होगा। इस तरीके से आपने ये कंप्लीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखिए आगे प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित समास विग्रह के समस्त पद लिखिए। यहाँ समास विग्रह किया हुआ है, उसका आपने समस्त पद बताना है कि इसका समस्त पद क्या बनेगा। तो चलिए देखते हैं समास विग्रह समस्त पद। यहाँ हमें समस्त पद लिखना है समास विग्रह का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें समास विग्रह करना है, समास विग्रह किया हुआ है और उसमें समस्त पद बताना है। एक चीज और, इसमें हमने जो क्वेश्चन नंबर 4 किया था उसका एक शब्द रह गया, विद्यालय। विद्यालय जो है वो छूट गया था, मैं इसको बता देती हूँ। विद्यालय यानी विद्यालय का अर्थ जब हम विद्यालय शब्द का समास विग्रह करेंगे यानी तो क्या होगा? विद्या के लिए आल्य। तो इसका समास विग्रह क्या होगा? विद्या के लिए आल्य। विद्या के लिए आल्य, ये क्या होगा? इसका समास विग्रह हो गया। और लोप किसका हो रहा है? यहाँ विद्यालय शब्द में किसका लोप हो रहा है? के लिए शब्द का लोप हो रहा है। यानी जहां कोई समस्त पद के अंदर किसी शब्द का लोप होता है तो वहां कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास का उदाहरण होता है। तो विद्यालय शब्द किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अब हम प्रश्न संख्या 5 करेंगे। पहला है 10 है मुख जिसके। 10 है मुख जिसके, यानी किसकी बात हो रही है? 10 मुख वाला कौन है? रावण। तो यहाँ हम 10 है मुख जिसके यानी कौन है? रावण। अर्थात इसका हम समस्त पद क्या लिखेंगे? दशानन। क्या लिखेंगे? दशानन। यानी 10 मुख वाला कौन है? रावण। तो यहाँ हम लिखेंगे दशानन शब्द, दशानन। तो समस्त पद हो गया हमारा दशानन, ठीक है। नेक्स्ट है रात और दिन। रात और दिन का समस्त पद में हम क्या लिखेंगे? तो यहाँ देखिए ये क्या हो रहा है? एक योजक और या, जिस शब्द में हम और या और अथवा या का प्रयोग करते हैं तो वो किस समास का उदाहरण होता है? द्वंद्व समास का उदाहरण होता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? रात, और इस तरीके से ये योजक चिन्ह लगाएंगे, रात दिन। इस योजक का मतलब क्या है? रात और दिन हो गया, ठीक है। अगला है 9 रातों का समूह है। तो 9 रातों का समूह है यानी नवरात्र। क्या हो गया? नवरात्र। तो यहाँ होगा नवरात्र। नवरात्र यानी 9 रातों का समूह है, ठीक है। नेक्स्ट है नीली गाय। नीली गाय हमने ये देखिए यहाँ किया था ना समस्त पद में, नील गाय। तो नीली गाय यानी नील गाय, नील गाय। नेक्स्ट है माखन को चुराने वाला। माखन को चुराने वाला यानी माखन चोर। माखन को चुराने वाला यानी माखन चोर, माखन चोर। नेक्स्ट है डर के बिना। डर के बिना यानी निडर। डर के बिना, डर के बिना जो समास विग्रह है उसका समस्त पद क्या होगा? निडर, बिना डर के। 3 रंगों का समाहार यानी 3 रंगों का समाहार क्या होता है? तिरंगा। 3 रंगों का समाहार यानी तिरंगा। तिरंगे में 3 रंग होते हैं ना, तो 3 रंगों का समाहार क्या कहलाएगा? तिरंगा।
महान है जो राजा, महान है जो राजा यानी क्या लिखेंगे हम यहाँ, महाराज, महाराज, महान है जो राजा। ठीक है। कमल के समान नयन, तो कौन है, क्या लिखेंगे, कमल नयन, यानी नयन की तुलना किसके साथ की जा रही है, कमल के साथ की जा रही है, कमल जैसे नयन। तो कमल जैसे नयन होते हैं क्या, नहीं होते, लेकिन क्या की जा रही है यहाँ, तुलना की जा रही है। तो कमल के समान नयन यानी कमल नयन, कमल नयन। नेक्स्ट है राजा का महल, राजा का महल, तो क्या हो जाएगा इसका समस्त पद, राजमहल। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, राजमहल। इस तरीके से आपने समास विग्रह दिया हुआ है, समस्त पद आपने यहाँ लिखना है। 10 है मुख जिसके, यानी दशानन, रात और दिन यानी रात दिन, 9 रातों का समय है नवरात्र, नीली गाय नील गाय, माखन को चुराने वाला माखन चोर, डर के बिना निडर, 3 रंगों का समाहार यानी तिरंगा, महान है जो राजा महाराज, कमल के समान नयन कमल नयन, राजा का महल यानी राजमहल। ठीक है। तो ये आपका प्रश्न संख्या 5 कंप्लीट हो चुका। अब हम प्रश्न संख्या 6 करने जा रहे हैं, जिसमें आपने क्या करना है, कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके आपने आंसर लिखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, समास किसे कहते हैं। तो समास किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके मिलाकर संक्षिप्त करके लिखना क्या कहलाता है, समास कहलाता है। तो हम परिभाषा में क्या लिखेंगे, 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त यानी छोटा रूप लिखना, संक्षिप्त यानी छोटा रूप। जैसे कि हमने ये लिखा ना, 10 है मुख जिसके, यानी इन शब्दों को मिलाकर एक संक्षिप्त रूप क्या बना दिया, दशानन बना दिया। तो ये होता है संक्षिप्त रूप। 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अगला देखिए, समास विग्रह से आप क्या समझती हैं। समास विग्रह, तो ये तो क्या हो गया, संक्षिप्त रूप हो गया। क्या हो गया, समस्त पद का यानी समास विग्रह में क्या हो गया, संक्षिप्त रूप हो गया। अब समस्त पद के टुकड़े करना क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। तो हम परिभाषा में क्या लिखेंगे, समस्त पद को तोड़कर, समस्त पद को तोड़कर, समस्त पद को तोड़कर लिखने को समास विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं किसको, समस्त पद को तोड़कर। जैसे ये देखिए, दशानन जो है समस्त पद है, इसका टुकड़ा किया तो कैसे हो गए, 10 है मुख जिसके, तो ये क्या हो गए, टुकड़े हो गए, इसके समस्त पद के टुकड़े हो गए। ये क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपने यहाँ क्या बताना है कि बहुव्रीहि समास और कौन सा समास है, कर्मधारय समास में अंतर बताना है कि दोनों में क्या अंतर होता है।
तो हम इसमें इनकी परिभाषा लिखेंगे, जैसे कि कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर होता है। कर्मधारय, हम क्या लिखेंगे, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में पूर्व पद उत्तर पद, पूर्व पद उत्तर पद में, पूर्व पद में और उत्तर पद में विशेष्य विशेषण, विशेषण या विशेष्य या विशेष्य या विशेषण, ये दोनों बातें हम इनको लिख सकते हैं। विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान, उपमेय उपमान यानी कि किसी के साथ तुलना की जाती है, यानी कोई वस्तु की दूसरी वस्तु के साथ तुलना की जाती है। जैसे कि हमने शब्द लिया चंद्रमुखी, यानी चंद्रमा के समान मुख। चंद्रमा के समान मुख तो नहीं होता ना, लेकिन किस चंद्रमा की तुलना, मुख की तुलना किसके साथ की गई है, चंद्रमा के साथ की गई है। तो यहाँ क्या हो गया, उपमेय और उपमान हो गया, यानी तुलना की गई है किसी के साथ। तो कर्मधारय समास में पूर्व पद उत्तर पद में या विशेष्य विशेषण या उपमेय उपमान, उपमेय उपमान का संबंध होता है, का संबंध है। उपमेय उपमान का क्या है, संबंध है, संबंध होता है, यानी इनके एक दूसरे के साथ क्या होता है, संबंध होता है। जबकि ये कर्मधारय समास की विशेषता है, जबकि बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिलकर, दोनों पद मिलकर, दोनों पद मिलकर क्या करते हैं, किसी तीसरे पद का, किसी तीसरे पद का बोध करवाती है या पद की ओर संकेत करती है। पद की, तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे कि हमने बोला 10 है मुख जिसके, 10 मुख वाला कौन है, दशानन, यानी दशानन शब्द में किसकी बात हो रही है, रावण की बात हो रही है। 10 है मुख जिसके अर्थात है रावण। लंबोदर, लंबोदर यानी लंबा है उदर जिसका, यानी किसकी बात हो रही है, गणेश जी की बात हो रही है। तो यहाँ क्या किया जाता है, बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की, यानी तीसरे पद का बोध करवा रहे हैं। जैसे दशानन में करवा रहे हैं ना, किसके, दशानन यानी रावण। तो किससे तुलना कर, मतलब किसका बोध करवा रहे हैं, रावण का ज्ञान करवा रहे हैं हमें। दशानन जो शब्द है किसका ज्ञान करवा रहा है, रावण का ज्ञान करवा रहा है। लंबा, लंबोदर यानी लंबा है उदर जिसका, यानी गणेश, भगवान गणेश। तो इस तरीके से वो क्या है, बहुव्रीहि समास में किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है, वो बहुव्रीहि समास कहलाता है। और कर्मधारय में क्या होता है, उत्तर पद और पूर्व पद दोनों क्या है, या तो विशेष्य विशेषण होते हैं सॉरी, या फिर उपमेय और उपमान, यानी एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु के साथ की जाती है, तो वो क्या कहलाता है, उपमेय और उपमान कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में अंतर होता है। तो ये आपके थे प्रश्न उत्तर, जो पाठ संख्या 12 समास, इसका क्या है, कंप्लीट हो चुके अभी प्रश्न उत्तर। कौन से प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 6 तक आपके प्रश्न थे, वो आपके अभी कंप्लीट हो चुके। तो आप सभी ये अपना वर्क कंप्लीट कर लेना और इसे अच्छे से लर्न कर लेना। नेक्स्ट फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।